हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और ये जो चैप्टर अभी चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक पहले ही हो चुका है और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लास जो है फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी ज्योग्राफी से सवाल बनते हों उनके लिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, देशांतरों की जो संख्या है वो कितनी है। देशांतर हम उसे कहते हैं जो लंबवत लाइन होती है। तो ये टोटल जो लाइनें हैं फ्रेंड्स वो है 360। देशांतर की जो संख्या है वो 360 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसे कहा जाता है देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव मैं यहाँ पे मैप से बताती हूँ आपको। मान लीजिए ये पूरा पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इसे जो मिलाने वाली रेखा है इसे ही देशांतर रेखा कहा जाता है। और आपसे अगर अक्षांश रेखा पूछा जाए तो ये वाला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। प्रधान मध्य रेखा जो है वो गुजरती है ग्रीनविच से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं, फिर बी को, फिर सी को। तो चलिए, इसमें गलत पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन गलत हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। सी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, तो आपने अभी पढ़ा था 360 होता है। और डी, किसी भी स्थान की जो ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। तो इसमें जो असत्य है वो 180 है क्योंकि 360 होती है। और एक विषुवत रेखा दूसरी विषुवत रेखा नहीं फ्रेंड्स, देशांतर रेखाएं जो होती है उसके बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 ही होता है और इसे गोरे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है। बी, सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त है। सी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा के जो बीच की दूरी है आंशिक रूप से वृद्धि होती है। और डी, किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 22, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स ये नहीं गुजरती है नेपाल से, क्योंकि म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से
गुजरती है। हमने इसका ट्रिक भी बता के रखा है, आप देखिएगा प्लेलिस्ट में। बस आपको 2 मिनट की क्लास है, आपको तुरंत याद हो जाएगी। बहुत ही आसान ट्रिक है कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य या फिर देश से होकर गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 180। क्वेश्चन नंबर 24। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानचित्र पर यानी ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही पूछा जा रहा है। तो चलते हैं इसका डायरेक्ट आंसर पे। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है कि आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को तो आप बहुत सब्सक्राइब करना भूलें ही नहीं, क्योंकि आप अपने जीके जीएस को बहुत ही अच्छा यहाँ से कर सकते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। और फ्रेंड्स, इसी टाइप से अभी हिस्ट्री का क्लास भी हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 25। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? यानी दक्षिण का जो है 23.5 डिग्री मकर रेखा वो कहाँ से गुजरती है? तो मालागासी से गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये पूछा जा रहा अक्षांश के बारे में फ्रेंड्स। तो ये होता है 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, जो 2 भागों में पृथ्वी को बांटती है। लेकिन ये जो रेखा है वो काल्पनिक है। क्वेश्चन नंबर 28। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि जो है समान रहती है, जहाँ पे दिन और रात जो है सामान्य रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 29। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितनी समय अंतराल होती है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, तो हमने बोला था फ्रेंड्स 1 डिग्री 4 मिनट का अंतराल होता है। तो 4 मिनट का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 30। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा जो है फ्रेंड्स ये 0 डिग्री देशांतर है। क्वेश्चन नंबर 32। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है? तो 2 अक्षांश की जो ये लगता है फ्रेंड दोबारा रिपीट हुआ है, तो 111 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है।
1 घंटा पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 1 घंटा में 15 मिनट हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। हमने आपको बताया था 4 मिनट टाइम लगता है 1 डिग्री को पार करने में, तो उसी प्रकार 1 घंटा 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में तो 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और आगे पूछने की भी संभावना है, तो आप लोग क्लास को लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 35 है और ये आज का जो लेक्चर है इसका लास्ट एमसीक्यू है, फिर हम 36 से कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, तो हमने बताया था आपको ऐसा होता है कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर होता है जहाँ दिन और रात बराबर होती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।